Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today I will continue the chapter 4 quadratic equations of class 10th. We'll start the exercise 4.2. First question is find the roots of the quadratic equation by factorization method. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं. किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से. तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो क्या करते हैं इसके लिए? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है इसका कोफिशिएंट 1, और कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? माइनस 10. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमें क्या मिला? माइनस 10. और माइनस 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हमें कैसे कैसे मिल सकता है? एक तो 2 इंटू 5 10 होता है, दूसरा 1 इंटू 10 जो पहले भी लिखा हुआ है इज इक्वल टू 10 होता है. अब हमें चाहिए क्या? प्रोडक्ट कितना आ रहा है? माइनस 10. तो माइनस 10 कब आएगा? यदि इन दोनों में से एक टर्म कौन सी होगी? माइनस की. क्लियर? ऐसे इन दोनों में से यदि एक टर्म माइनस की हो तो माइनस 10 आंसर आएगा. अब कौन सी टर्म माइनस की होगी उसको चेक करेंगे. और हमें बनाना क्या है? इनको यूज करके 2 और 5 या 1 और 10 को यूज करके हमें क्या चाहिए? बनाना है माइनस 3. जो मिडल टर्म है उसको बनाना होता है. ठीक है, तो माइनस 3 जो हमारे पास है वो कैसे बनेगा? अब जैसे हम इसको लेते हैं 2 और 5 को, तो 2 माइनस 5, एक टर्म माइनस की चाहिए होगी ताकि माइनस 10 मल्टीप्लीकेशन हो सके. तो 2 और माइनस 5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? माइनस 3. तो हमने मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट किया? तो यहाँ हमने लिखा 1x स्क्वायर माइनस 3x को कैसे लिखेंगे? प्लस 2x माइनस 5x, क्योंकि 2 माइनस 5 कितना होता है? माइनस 3. तो 2x माइनस 5x कितना होगा? माइनस 3x. और यहाँ पर क्या था? माइनस 10 तो था ही, इज इक्वल टू 0. तो ये हमने मिडल टर्म की स्प्लिटिंग की. अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है. इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? x. तो अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस 5. तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2. वो क्यों? क्योंकि बाहर साइन माइनस का है तो ये वाला माइनस का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. और 5 2 10 इज इक्वल टू 0. What is common in between these two terms? x plus 2 is common. और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं. तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 5 0 के इक्वल है. तो मीन्स यहाँ तो x प्लस 2 0 के इक्वल होगा या x माइनस 5 0 के इक्वल होगा. तो हम क्या करेंगे? टेकिंग आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें x कितना मिला? प्लस 2 उधर जाके क्या हो गया? माइनस 2. और यहाँ माइनस 5 उधर दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? प्लस 5. तो x की क्या वैल्यूज आई? रूट्स क्या आए इसके? माइनस 2 एंड 5. Therefore, roots of given quadratic equation is equal to minus 2 and 5. This is the answer. Now we will solve the second part. Second part is 2x square plus x minus 6 is equal to 0. What is the coefficient of x square here? 2. And the constant term is minus 6. मल्टीप्लीकेशन कितना आया? माइनस 12. और माइनस 12 कैसे कैसे आ सकता है? जी हाँ, 12 कैसे कैसे आ सकता है? तो वो आ सकता है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, और कोई ऑप्शन 4 3 से 12 वो तो लिख रही है 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 इज द सेम, और 6 इंटू 2 12 वो भी सेम है, या 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12. 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 और 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12. अब चाहिए क्या? माइनस 12. तो दोनों में से एक टर्म कौन सी होंगी? इसमें भी एक टर्म माइनस की, इधर भी माइनस की, या इधर भी माइनस की. चाहिए हमें प्लस x. पहले केस में हम ले लेते हैं किसी एक को माइनस. तो 6 माइनस 2 कितना आ रहा है? 4. तो हमें तो प्लस 1 चाहिए. प्लस x का मतलब क्या चाहिए? प्लस 1x. आगे इधर देखो 3 इंटू 4, तो इसमें से किसी एक टर्म को माइनस लेते हैं, माइनस 3 ले लेते हैं. तो 4 माइनस 3 कितना आएगा? x ही आएगा. तो यहाँ से हमारी स्प्लिटिंग होगी. हम इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3. 4 माइनस 3 किसको लिख सकते हैं? इस x को हम कैसे लिखेंगे अब? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x को हमने कैसे लिखा? 4x माइनस 3x. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है? 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, जो इसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है. अब कॉमन 2x, तो x प्लस 2, कॉमन इज माइनस 3, ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. What you get? x plus 2 into 2x minus 3 is equal to 0. तो अब हमें रूट्स निकालने के लिए आइदर x plus 2 is equal to 0 और 2x minus 3 is equal to 0. तो x कितना आएगा? माइनस 2. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी?
3/2. So therefore roots are -2 and 3/2. Now look at the third part. Third part is root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. तो आपके पास क्या आएगा? अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज रूट 2 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 5 रूट 2. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2. 10 आया. अब हमें क्या करना है? 10 के फैक्टर्स लिखने हैं. 10 के क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 1 10. चाहिए क्या? 7. तो 7 कैसे आ सकता है? 2 प्लस 5 7, क्योंकि यहाँ प्लस 10 है तो दोनों टर्म्स यहाँ तो प्लस की होगी या दोनों टर्म्स किसकी होगी? माइनस की. प्लस 10 बनाने के लिए और प्लस 7 चाहिए तो 2 प्लस 5 इज द 7. तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे 7x को? 2x प्लस 5x. बाकी एज इट इज लिख लेते हैं. रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब रूट 2x स्क्वायर, 2 का मतलब होता है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? रूट 2 इंटू एक्स. तो अंदर क्या बचेगा? x. अब एक रूट 2 बाहर है और x भी बाहर है तो प्लस रूट 2. और इन दोनों में कॉमन क्या है? 5. और अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट 2. क्लियर? व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन दीज? x प्लस रूट 2 और ब्रैकेट के अंदर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब either x plus root 2 is equal to 0 और root 2x plus 5 is equal to 0. तो x कितना आ गया? माइनस रूट 2. यहाँ से x कितना आएगा? रूट 2x is equal to -5. तो x कितना आएगा? -5 अपॉन रूट 2. अब डिनोमिनेटर में यदि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई रेशनल नंबर हो तो हम उसको क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू -5/√2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2. डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट की टर्म नहीं चाहिए होती, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? इस टर्म को, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 2 से और डिवाइड भी रूट 2 से. तो हमें क्या मिला? -5√2 अपॉन 2. zeros of quadratic equation root 2x square plus 7x plus 5 root 2 are minus root 2 and -5/2 root 2. Clear? Now move to the fourth part. 2x square minus x plus 1/8 is equal to 0. This is the fourth part. हम क्या ले लेते हैं? LCM ले लेते हैं. तो 8 2 सा 16x square minus 8x plus 1 अपॉन 8 is equal to 0. आप इसको क्या लिख सकते हो? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 के इक्वल ही आएगा. अब हमारे पास क्या आया बेटा? कांस्टेंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 और कांस्टेंट टर्म 1. तो 16 आया. तो 16 कैसे बनता है बेटा? 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 1 16. तो हमें चाहिए क्या? हमें -8x बनाना है ना. तो अब देखो 2 प्लस 8 करो तो 10 हो रहा है, नहीं आ रहा. -8 नहीं आ रहा. 4 प्लस 4 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. अब हमें चाहिए -8. तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? -4 और -4 विच इज इक्वल टू -8. और -4 इंटू -4 कितना आता है? +16 ही आता है. क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज कॉमन? 4x इज कॉमन. ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 1. इसमें क्या कॉमन? -1. तो ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमें अब क्या मिला? 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज क्या करेगा? 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से वही दोनों इक्वल रूट्स हैं. 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x कितना आएगा? 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4. तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 आर 1/4 एंड 1/4. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 cm, फाइंड इट्स अदर 2 साइड्स. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका ऑल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. तो हमारे पास ऑल्टीट्यूड का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? बेस के साथ. तो हम मानते हैं लेट बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. तो देयरफॉर
ऑल्टीट्यूड कितना आएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x माइनस 7 है और ये है x। अब हमें क्या पता है, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे क्या होती है वो, परपेंडिकुलर स्क्वायर plus base square is equal to hypotenuse square. So what is the value of perpendicular here? It is x minus 7 whole square, base is x square and hypotenuse is 13 square. X minus 7 whole square means we will use the identity a minus b whole square. a minus b whole square किसके इक्वल होता है बेटा, वो a square माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ भी लिखते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 7 दैट इज 14x प्लस b स्क्वायर 7 स्क्वायर इट इज 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो इज इक्वल टू, ये आ जाए लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0, बट यू गेट 2x स्क्वायर माइनस 14 तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 120 इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 169 कितना आएगा 120। तो माइनस की टर्म बड़ी है तो आगे साइन क्या आएगा माइनस का। अब इन सब में आपके पास कॉमन है 2 तो आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करनी है, इसकी स्प्लिटिंग करनी है मिडिल टर्म की, माइनस 60। तो माइनस 60 कैसे आएगा, क्योंकि 1 इंटू माइनस 60 आएगा। तो कैसे हो सकता है 2 इंटू 30 60, 4 इंटू 3 60, देन 3 इंटू 20 60, 4 इंटू 15 60, 5 इंटू 12 60 और 6 इंटू 10 60। क्लियर। अब इनमें से इन्हें यूज़ करके हमें क्या बनाना है, माइनस 7 चाहिए। अब आप देखो 30 प्लस माइनस का साइन है, माइनस 60 चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस 60 होना चाहिए इन सबका, तो एक टर्म माइनस की होगी। तो चेक करो 30 माइनस 2 28 आता है, माइनस 7 नहीं आता। 20 माइनस 3 17 आता है, माइनस 7 नहीं आता। 15 माइनस 4 9 आएगा, वो भी माइनस 7 के इक्वल नहीं आया। 12 माइनस 5 इट इज इक्वल टू माइनस 7। तो इसकी स्प्लिटिंग ऐसी होगी एक्स स्क्वायर, अब 12 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 7। तो आप ये इसको करोगे 12 माइनस 5 तो प्लस 7 आ रहा है, हमें क्या चाहिए माइनस 7, तो माइनस 12 प्लस 5 करेंगे ताकि माइनस 7 मिल जाए। तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब कॉमन फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है x, तो ब्रैकेट में x माइनस 12, लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन है 5, तो ब्रैकेट में x माइनस 12, अगेन x माइनस 12 विच इज इक्वल टू x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी 12 या x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5। तो नेगेटिव तो लेंथ नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, आप लिखोगे क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर वी विल टेक x इज इक्वल टू 12। अब x माना क्या था, अब हमारे पास x कितना आ गया 12 आ गया। तो यही लास्ट में आप लिख लेंगे देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 12 मीन्स 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. और क्वेश्चन में क्या है कि एक इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है कुछ पोट्री आर्टिकल्स को बनाती है एक दिन में, और एक खास दिन में क्या देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, जो कीमत थी हर एक आर्टिकल की वो क्या थी एक खास दिन में 3 more than the twice the number of articles produced on that day. उस दिन जितने आर्टिकल्स बनाए गए वो कितने मान लिए हमने x, जो उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए x, तो जो कीमत थी एक आर्टिकल की वो क्या थी 3 more than twice the number of articles produced. twice the number of articles produced से 3 ज़्यादा थी। तो कॉस्ट क्या थी उस दिन आर्टिकल की, एक आर्टिकल की 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x मान लिए, तो ट्वाइस कितना हो 2x प्लस 2x, और उससे 3 ज़्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट थी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन कितनी कीमत का सामान बनाया गया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी पूरे दिन में 90 रुपीज़ की थी, तो आपको बताना नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए गए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। क्लियर? तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, आप एक कंसेप्ट को लेकर चलो। जैसे मानो हमारे पास एक चॉकलेट 5 रुपये का है, तो यदि 10 चॉकलेट्स बनाए गए कंपनी में, तो टोटल कितने रुपए के चॉकलेट बनाए गए 50 रुपीज़ के। ऐसे ही है। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स कितने बनाए गए, x आर्टिकल्स बनाए गए, और हर एक की कॉस्ट जो है वो है 2x प्लस 3। टोटल कितने रुपए के आर्टिकल्स बने 90 रुपीज़ के। क्लियर? तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। क्लियर? अब इसको लिखते हैं, कैसे शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, उस दिन पे कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए x। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स क्या बोला उसने, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने आर्टिकल्स हुए, x बनाए गए, उसका ट्वाइस 2x, उसमें 3 ज़्यादा क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की थी। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90, कितनी कॉस्ट के प्रोडक्शन हुई 90 रुपए की, तो एक आर्टिकल कितने का है 2x प्लस 3 का। तो x आर्टिकल्स कितने होंगे मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितने के हैं x आर्टिकल्स 90 रुपीज़ के। दिस इज द कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x की मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ होगी, तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और इज इक्वल टू 90, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2 और माइनस 90 किसके इक्वल है माइनस 180। अब इसके हमें फैक्टर्स देखने क्या क्या है, तो एक और मेथड है, हमें इससे क्या चाहिए प्लस 3 चाहिए मिडल टर्म में। तो आप क्या कर सकते हैं 2 90 के आप जब फैक्टर्स बनाते हैं तो आपके पास 90 किसके इक्वल होता है 2, यहाँ आया 45, देन 3 15, देन 3 5 सा 50। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 90 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब इन्हें यूज़ करके आपको क्या बनाना है प्लस 3। तो कैसे बनेगा 2 टू द 4 4 3 सा 12, ये 12 हो गया, और 5 3 सा 15। 15 में से 12 को माइनस करते हो तो क्या आएगा प्लस 3 आएगा। क्लियर? और 15 इंटू 12 करते हो तो कितना आएगा 2 इंटू माइनस 90 कितना आता है माइनस 180, और 15 इंटू माइनस 12 करोगे तो तब भी कितना आएगा माइनस 180। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x minus 90 is equal to 0. What is common in between these two terms? X is common. What you get 2x plus 15. Common is 6. What you get 6 to the 12. X माइनस बाहर है, अंदर साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, और 6 15 था 90 is equal to 0. Which is equal to 2x plus 15 into x minus 6 is equal to 0. तो आपको यहाँ तो आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से x की, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, और यहाँ से x कितना आएगा 6। पर हमने x किसको माना था बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। अब x की वैल्यू माइनस 15/2 को हम निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में नहीं हो सकते, और x इज इक्वल टू 6 को लेकर चलेंगे तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, वो कितने होंगे 6। अब क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल किसके इक्वल थी 2x प्लस 3, तो 2x की मतलब 6 प्लस 3, 2 6 से 12 प्लस 3 15 रुपीज़, 15 रुपये का एक आर्टिकल था। क्लियर? I hope you understand the exercise 4.2. Thanks for watching my video.